जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी को जो है भूगोल का एक विषय है भारत की स्थिति एवं उसकी सामान्य जानकारी। तो इसके विषय में आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आने वाले जो भी परीक्षा है, जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी में आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ लाभ उठाने का प्रयास करेंगे और जानकारी जो है एकत्र करने का प्रयास करेंगे। ठीक, जानकारी देखिए, सबसे पहले हम भारत की जो है चारों तरफ की जो स्थिति, जो कितने कितने डिग्री पे कितना क्या क्या है, ये सब जान लेते हैं। तो भारत की देखो विद्यार्थियों कि क्या है कि नीचे हम जो सबसे नीचे से स्टार्ट करें, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए, उत्तरी हम लोग नीचे जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसे भी हम उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं और ऊपर वाले हिस्से को भी उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। ऐसा क्या है कि क्यों ऐसा है कि हम लोग इसे उत्तरी अक्षांश, नीचे भी उत्तरी अक्षांश है, ऊपर भी उत्तरी अक्षांश है? बच्चों को सबसे ज्यादा ये बड़ा परेशान करता है कि क्या क्यों है ये। तो आपको बता दें, भारत की जो है स्थिति जो है, जो हम ग्लोब में हम जब देखते हैं तो भारत के नक्शे में देखते हैं तो भारत जो है ये कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य में जो भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, उन रेखा से ऊपर, यानी विषुवत रेखा से जो ऊपर है वो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, स्थिति उस देश की है। और जो क्या कहते हैं भूमध्य रेखा से नीचे है वो सारे दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं देश। तो हमारा जो भारत है वो जो है विषुवत रेखा से ऊपर है। ठीक है, कर्क रेखा, यानी भारत के बीचों बीच देखोगे यहाँ से जो एक कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर है, ये है कर्क रेखा। ठीक, नीचे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर होने के कारण भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा में। इसलिए हम जो यहाँ पे नीचे भी जो है उत्तरी अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में से बोलते हैं। अब आता है भारत का जो है देशांतरीय दूरी देखते हैं। अक्षांश दूरी समझ गए, अक्षांश दूरी इतनी है, यानी कि जो है हमारे पास इस बीच में जो इतनी दूरी के कुल अगर लंबाई की बात करें, भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच की जो दूरी है वह जो है दूरी 3214 किलोमीटर। ठीक, इतनी है। अब ये सब भी बताऊंगा आखिर क्यों इतने किलोमीटर क्या है, नहीं ये सब आपको पूरा बताएंगे तो आपको ये सब काफी कुछ जानकारी प्राप्त होगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ से जो है पश्चिम, भारत का पश्चिमी हिस्सा जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के बीच में जो है देशांतर दूरी जो देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर से लेके जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ भी कंफ्यूज है कई बच्चों को कि सर ये तो यहाँ पे हम लोग अभी बात बता रहे थे आपकी, ये है भारत का जो है पश्चिमी भाग है, तो इसे पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि हम भारत की जो स्थिति है, अगर हम ग्रीनविच टाइम जोन, टाइम लाइन जो है जो दिया हुआ है, जो ब्रिटेन के पास जो है देखोगे एक टाइम जोन बनाया है, ग्रीनविच लाइन बनाया, रेखा, काल्पनिक रेखा बनाई गई है, समय ने एक टाइम बना रखा है, निर्धारित किया हुआ। तो वहाँ से जो हम लोग इस साइड जितने भी हम जो भारत की तरफ आने इधर की साइड दिखते हैं वो सभी के सभी क्या है, पूर्वी देशांतर में आ जाते हैं, और उधर उस लाइन से उस साइड जितने भी जाते हैं वो पश्चिमी देशांतर में आ जाते हैं। भारत की स्थिति ये है। अब वहाँ से हम जब इधर जो ग्रीनविच लाइन जो टाइम दिया गया है, तो उससे वहाँ से हम जब इस साइड आते हैं हमारा टाइम बढ़ता हुआ टाइम है, और उधर जो है वो घटता हुआ टाइम, यानी हम भारत से जो सऊदी अरब या मतलब जो यूरोप की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं तो टाइम घटता हुआ जाता है, और हम इधर आते हैं तो टाइम बढ़ता हुआ आता है। तो ये जो हमारे पास जो है पूर्वी, इसे भारत को जो हम लोग पूर्वी देशांतर में हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रीनविच लाइन के जो पूर्वी हिस्से में है। यानी भारत की स्थिति देखोगे, अगर हम 4 हिस्सों में पूरे विश्व को बांटे तो भारत की स्थिति यहाँ है। तो ये है उत्तरी गोलार्ध में
और पूर्वी देशांतर, यानी ये पश्चिमी, इस लाइन से अगर हम बात करें तो इस लाइन से इधर जो है ये पश्चिम है और इधर जो है पूरब है, यानी पूर्वी हिस्सा, यानी इधर जो भी देश आ गया, जापान हो गया, चीन हो गया, मतलब जो भी देश आ गया ये सारे पूर्वी देशांतर में है ना। और ये आपका अरब, सऊदी अरब, सब ये सभी देश जो है, सऊदी अरब हो गया या मतलब जो है इधर कुछ हिस्सा जो है ज़्यादा अधिकतर हिस्सा जो है रूस का भी हिस्सा दे ले, वो सभी के सभी क्या है पूर्वी देशांतर में है। अब भारत जो है उत्तरी गोला, ये देखिए भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में गया, पूर्वी देशांतर में गया, तो समझ गए भारत की स्थिति क्या है। अब यहाँ से जो दूरी देखेंगे किलोमीटर में देखेंगे तो किलोमीटर के हिसाब से देखोगे गुजरात सौराष्ट्र से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे जो है भारत का जो तटीय सीमा रेखा है, कुल जो भारत का तटीय सीमा रेखा जो है यहाँ से इस मेन प्रमुख रूप से जो हम जो इसकी बात करें, कुल ये जो है ये यहाँ से जो है तटीय सीमा है, इसका कुल जो लंबाई है देखोगे 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा। तटीय सीमा कितना है? तटीय सीमा ये है 6100 किलोमीटर। अब कुल तटीय सीमा, अगर कुल तटीय सीमा देखेंगे तो कुल हमारे पास जो टापू यानी जो हमारे पास द्वीप समूह है, यहाँ पे ये देख लो, ये द्वीप समूह जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं हम लोग, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये हमारा बंगाल की खाड़ी में आ जाते हैं, ये किस में आता है? बंगाल की खाड़ी। नीचे हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और इधर आ गया अरब सागर, और यहाँ पे हमारे पास एक द्वीप है, उसका है लक्षद्वीप बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसकी जो है राजधानी देखोगे केवरती है, केवरती, और इसकी राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की राजधानी होगी केवरती। ठीक, ये जान गए आप। अब इसके बाद जो हम चलते हैं इसके भारत के अगल बगल पड़ोसी, आप पहले जान लेते हैं इसकी तटीय सीमा समझ गया 6100 किलोमीटर, और कुल तटीय सीमा जो है यानी द्वीप समूह को भी लेके बाकी अन्य को लेके 7151.5 किलोमीटर कुल इतनी है। ठीक, अब आते हैं स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा देखोगे 15,200 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ से ये पूरा स्थलीय सीमा हमारा जो है, यानी बांग्लादेश के बीच में हमारे पास यहाँ पे बांग्लादेश भी है। स्थलीय सीमा ये पूरा स्थलीय सीमा हम लोग जोड़ लेते हैं, तो स्थलीय सीमा हमारे पास है 15,200 किलोमीटर, और क्षेत्रफल देखो 32,87,263 किलोमीटर ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब भूमि के अगर प्रतिशत की बात करें तो पूरे जो हमारा पृथ्वी है उस पर भूमि के हिस्से से बात करें तो हमारा जो प्रतिशत है 2.43% है। ठीक, और कुल लंबाई भारत की कितनी हो गई हमारे पास, इस हिसाब से तटीय सीमा और स्थलीय सीमा की लंबाई कुल हो गया हमारे पास 2,27,165 किलोमीटर। ठीक, इतने हमारे पास ये किलोमीटर इतने हिसाब से हमारे पास है। अब हम बात करते हैं भारत की। देखिए यहाँ पे भारत की जो कुछ पड़ोसी देश की बात करते हैं, पड़ोसी देश और तटीय जो सीमावर्ती देश, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। सीमावर्ती देश हम उसे बोलते हैं जो हमारे भारत के साथ सीमा उनकी बॉर्डर लगी हुई है। अगर हमारे पास कुल जो सीमावर्ती देश बोलेंगे, सीमावर्ती देश, तो हमारे पास सीमावर्ती देश जो है कुल जो है 8 है, 8 देश है। 8 देशों में बात करें, ये है पाकिस्तान, यहाँ है अफगानिस्तान, ये है हमारे पास यहाँ पे नेपाल,
यहाँ पे है भूटान, और फिर इधर आ गया चीन, इधर आ गया म्यांमार, इधर आ गया बांग्लादेश, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये 8वां श्रीलंका। ठीक। अब पड़ोसी देश की बात करते हैं। पड़ोसी जो अगर पड़ोसी देश जो है हमारे पास जो है कुल 9 देश है, क्योंकि नीचे जो है इसके बाहर के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में एक देश और है जिसे कहते हैं मालदीव। जिसकी राजधानी माले है। ठीक। श्रीलंका जिसकी राजधानी जो है श्री महिला जयवर्धने कोटे, जो कि पहले कोलंबो थी। अब पाकिस्तान का इस्लामाबाद पता ही है, अफगानिस्तान का काबुल, नेपाल की काठमांडू, चीन की बीजिंग, और जो है भूटान की जो है राजधानी वो है थिम्पू, भूटान। म्यांमार की जो है रंगून, बांग्लादेश की ढाका। इस प्रकार से ये सभी देशों की राजधानी, बाकी राजधानी वगैरह और भी देशों की सब वो सब कराएंगे, बाद में कराएंगे। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं आगे भारत के जो है कुछ स्थिति। ये जो है आप देख रहे हो बीच में कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा से कुल कितने राज्य हैं? कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा पे स्थित जो राज्य हैं 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में यहाँ पे चलो लिखवा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 8 राज्य, वहाँ पे पढ़ने देंगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक दो तीन चार पाँच छः, दूसरा और इससे आगे जो है इधर पूर्वी हिस्से में त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये सभी देश जो है ये सभी राज्य जो है भारत के जो है ये कर्क रेखा पे स्थित है। ये सभी राज्य 8 के 8 राज्य। ठीक, समझ में आया? अब हम बात करते हैं भारत की जो है कुल जो है टापू द्वीप जो है, कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप 565 द्वीप है भारत के पास। 565 राज्य भी हुआ करते थे, रजवाड़े भी हुआ करते थे पहले भारत में। अब 565 हमारे पास द्वीप भी है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इनमें सभी द्वीपों को मिला के, और बाकी भारत के जो है बगल सब में जितने भी छोटे छोटे, जैसे दमन एंड द्वीप हो गया, दादर में नागर हवेली हो गया, ये सब हो गया। ठीक, ये सभी जो है उनके जो केंद्र शासित प्रदेश है, सभी केंद्र सरकार भारत के ना उन्हीं के द्वारा ही संचालित होते हैं सभी राज्य, उनके द्वारा ही सब चीज़ें। केंद्र शासित प्रदेश भी है। और भारत में जो है कुल राज्य 29। हालांकि कई बार कश्मीर को जो है केंद्र शासित में भी केंद्र के अंतर्गत रखा गया है, उसमें राज्य पे नहीं, अभी उसको भी हम जोड़ दें 29 राज्य हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास जो है वो कितने हैं हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश? 8। एकमात्र दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित राज्य
राज्य है जहां मुख्यमंत्री चुनाव कराए जाते हैं। ठीक, कराए जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है आगे इसकी जो भौतिक संरचना जो है, अगले क्लास में हम लोग इसके भौतिक संरचना बताएंगे। किस तरह से जो है हिमालय जो पर्वतीय श्रेणी कितनी है हमारे पास, फिर जो है पठारी श्रेणी कितनी है, मैदानी क्षेत्र हमारे पास कहाँ कहाँ कितना है, रेगिस्तानी क्षेत्र कितने हैं, और फिर हमारे पास जो है कहाँ पे हमारे पास जो मुख्य जो है द्वीप समूह कौन कौन से, तटीय सीमावर्ती, और जो है नदियाँ पातंत्र वगैरह और भी चीज़ें बताएंगे इसके बारे में। एक एक क्लास बाय टॉपिक बताते चलेंगे तो और कुछ आपको जानकारी। तो उम्मीद है इनसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कुछ सवाल हो जो आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मैं पूछ सकते हो, हम इसके लिए जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, हमारे जो भारत के जो चार हिस्से जो है प्रमुख चारों कोने पे एक चीज़ जानकारी आपको देना भूल गया। तो भारत का जो अंतिम जो छोर है, भारत के अंतिम गांव जो है चारों जगह पे वो कौन कौन से। तो सबसे पहले हम गुजरात के पास चलते हैं, यहाँ पर है सर क्रिक है, ये पश्चिम में, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, उत्तर में हमारे पास इंदिरा कौर और पूरब में वलांगू। ठीक, ये चारों कोने आगे हमारे भारत के चारों कोने के बारे में पता चला। इसे हम जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहते हैं हम लोग, पश्चिमी घाट, और ये हमारा पूर्वी घाट है ठीक, पश्चिमी घाट काफ़ी हरा भरा पहाड़ पर्वत और वन, ये क्योंकि सारे जो कर्नाटक केरल ये सब एरिया जो पश्चिमी घाट है काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए उपयोगी भी, क्योंकि मसालों की नगरी भी कर्नाटक ये सब जगह पे मसाले, इलायची की पहाड़ी भी है जिसे कोल्डरम की पहाड़ी बोलते हैं, इधर ही है। और यहाँ पर जो है हम लोग पूर्वी घाट, ये थोड़ा जो है ऐसे ही मतलब उतना उतने जंगल वगैरह नहीं, पूर्वी घाट में पानी का थोड़ा रहता है, समुद्री पानी तो है बहुत लेकिन ऐसे पानी उतना नहीं है इसमें जो गाँव के लायक हो। ठीक, इसमें नदियाँ कौन कौन सी कितने हैं ये सब भी बताएंगे। ठीक, अगली क्लास में कौन कौन सी नदियाँ इधर गिर रही है, पश्चिम में कौन सी नदियाँ गिर रही है, पूरब में कौन सी नदी है, ये सब भी जानकारी देंगे। ठीक, अगली क्लास में। धन्यवाद।